Presenting by Mindset Stories. पूरा गांव उसे पागल समझता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले जब आसमान अंधेरे में लिपटा होता, वह आदमी नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठता और बात करता। लोगों से नहीं, जानवरों से नहीं, बल्कि खामोशी से। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बड़े लोग उससे दूर रहते। कुछ लोग अपने घर वालों से कहते, उस आदमी से दूर रहो, वो पागल है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह पागल आदमी कभी सब कुछ रखता था। सालों पहले उसका नाम आरव था। वह एक सफल व्यापारी था। उसके पास दौलत थी, परिवार था, सम्मान था। लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। एक भयानक आग कुछ ही घंटों में उसका घर राख बन गया। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, उसका परिवार उससे छिन गया। एक ही रात में आरव ने सिर्फ अपनी चीजें नहीं, बल्कि जीने का कारण भी खो दिया। कई हफ्तों तक वह बस भटकता रहा, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के। और फिर एक दिन थक कर टूट कर वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। यही वो दिन था जब उसकी जिंदगी फिर से शुरू हुई। जमीन पर लेटे हुए उसने आसमान की तरफ देखा। नदी बह रही थी, पक्षी गा रहे थे, हवा पेड़ों से गुजर रही थी। दुनिया रुकी नहीं थी, सिर्फ वह रुक गया था। उसने धीरे से पूछा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। अगले दिन वह फिर आया, फिर वही सवाल पूछा, मैंने सब कुछ क्यों खो दिया? खामोशी क्यों? मैं खामोशी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। हर दिन वह आता, सवाल करता, और हर दिन खामोशी उसे जवाब देती। एक शाम कुछ बदल गया, उसने सवाल बदल दिया। ये मेरे साथ क्यों हुआ की जगह उसने पूछा, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है? और पहली बार खामोशी ने जवाब दिया। शब्दों में नहीं, समझ में। उसने देखना शुरू किया। नदी रुकती नहीं थी, रास्ता बदल लेती थी। पेड़ तूफानों से लड़ते नहीं थे, बस खड़े रहते थे। सूरज सबको बराबर रोशनी देता था। तब आरव को समझ आया, जिंदगी उसे सजा नहीं दे रही थी, उसे नया बना रही थी। उस दिन के बाद उसने जवाब ढूंढना बंद कर दिया और सीखना शुरू कर दिया। उसने अपना अतीत छोड़ दिया, अपना गुस्सा छोड़ दिया, अपनी पहचान तक छोड़ दी, और उस खालीपन में शांति पैदा हुई। लोगों ने बदलाव देखा। जो आदमी टूटा हुआ था अब शांत था, जिसने सब कुछ खो दिया था अब उसे कुछ भी चाहिए नहीं था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, आप रोज यहां क्यों बैठते हो? आरव मुस्कुराया। पहले मैं बोलता था क्योंकि मैं खो गया था, अब मैं बैठता हूं क्योंकि मैं खुद को पा चुका हूं। लोग उससे सवाल लेकर आने लगे। एक दुखी मां, एक असफल व्यापारी, एक गुस्से से भरा आदमी, सब जवाब चाहते थे। लेकिन आरव बस एक ही बात कहता, बैठो। कुछ लोग चले जाते, कुछ लोग रुकते। जो रुके उन्होंने कुछ महसूस किया। जैसे जैसे वे खामोशी में बैठे उनका मन शांत हुआ, और जैसे ही मन शांत हुआ उन्हें जवाब खुद मिलने लगे। साल बीत गए। वो बरगद का पेड़ एक जगह बन गया जहां लोग बदलते थे। एक दिन एक अमीर आदमी आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा नाम ताकत, लेकिन मैं खाली महसूस करता हूं। बताइए मुझे क्या चाहिए? आरव ने कहा, बैठो। कुछ देर बाद वह गुस्से में खड़ा हो गया। उसने कहा, यह समय की बर्बादी है, आप मेरी मदद नहीं कर रहे। आरव ने कहा, तुम खाली नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खाली हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भरे हुए हो। उसने पूछा, किससे भरे हुए? आरव ने कहा, शोर से, विचारों का शोर, डर का शोर, चाहतों का शोर। तुम्हें और नहीं चाहिए, तुम्हें कम चाहिए। पहली बार वह आदमी चुप हो गया, और उसी खामोशी में उसे जवाब मिल गया। समय के साथ आरव बोलना कम करता गया, क्योंकि सच्चाई शब्दों में नहीं मिलती, उसे महसूस करना पड़ता है। एक सुबह सूरज उगते समय आरव उसी पेड़ के नीचे बैठा था। इस बार वह कुछ नहीं पूछ रहा था, कुछ नहीं ढूंढ रहा था। वह खुद खामोशी बन चुका था। जब लोग वहां पहुंचे वह शांत बैठा था, स्थिर और जा चुका था। लेकिन उसके जाने के बाद भी लोग वहां आते रहे, बैठते रहे और जवाब पाते रहे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सीख उसके शब्दों में नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में थी। खामोशी खाली नहीं होती, वह जवाबों से भरी होती है जिन्हें हम सुन नहीं पाते।